कभी कभी हमारा हल्का फुल्का खाने का मन करता है। ऐसे ही समय के लिए मठरी है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनाने में बहुत ही आसान है। यहाँ मैंने कुछ आसान तरीके दिए हैं जिनसे आप आसानी से मठरी बना सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर बनाकर देखें। यहाँ पर मैं आपको 3 तरह से मठरी बनाने की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। हाय एवरीवन, मैं हूँ तनुजा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रेजी फॉर फूड। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मठरी बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम 2 कटोरी मैदा डालेंगे। ये 1 कटोरी मैदा और इसी कटोरी से हम 1 कटोरी मैदा और डालेंगे। तो इसमें हम 3 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। ये लगभग 150 ग्राम मैदा है और लगभग 60 ग्राम घी है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल लेंगे 1 चम्मच, ये हमने क्रश करके डाली है। और नमक स्वाद अनुसार डाल लेंगे, या 1 टीस्पून नमक डालें, इतना नमक इसमें बहुत हो जाएगा। और 1 चम्मच अजवाइन को हम हाथ से क्रश करके इसमें मिक्स करेंगे। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से इसका एक गोला बन रहा है, तो इसका मतलब ये घी इसमें परफेक्ट है। अब अपने दोनों हाथों से मिलाएं, जिससे तेल पूरे में अच्छे से मिल जाए। और जब ये अच्छे से मिल जाएगा तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूंदें। और एक टाइट डो बनाकर तैयार करें। पूड़ी से भी थोड़ा सख्त डो बनाकर तैयार करना है। और ये डो हमारा एकदम से अच्छे से तैयार हो गया है। अभी इसको थोड़ा और गूंथ लेते हैं। तो अब ये तैयार हो गया है, तो इसको रेस्ट करने के लिए लगभग 15-20 मिनट तक रख देते हैं। तो देखिए 15-20 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको डिज़ाइन बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम डो से थोड़ा, रोटी से भी थोड़ा बड़ा आटा लेंगे और उसको इस तरह से बेल लेंगे। और इसके चौकोर आकार के टुकड़े कर लेंगे हम। इस तरह से हम लॉन्ग शेप में पहले काट लेंगे। उसके बाद दूसरी साइड से भी हम इनको काट लेते हैं। और ये देखिए, ये इस तरह से और इधर का इस तरह से बना के हमने ये एक साइज की मठरी तैयार की है। और भी हम 1-2 मठरी आपको तैयार करके दिखाते हैं। चलिए अब हम दूसरी प्रकार की डिजाइन बना लेते हैं।
उसके लिए भी हमने डो में से एक रोटी से थोड़ा बड़े साइज का आटा तोड़ा है और अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। मोटा मोटा ही बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और ये एक ढक्कन ले लिया है और ढक्कन की सहायता से हम इस तरह से इसमें गोल साइज में काट लेंगे। और एक्स्ट्रा आटे को हम इस तरह से हटा के अलग कर लेंगे। और ये देखिए एक दूसरे पे ऐसे चिपका लेंगे हम और इनको गोल शेप में मोड़ लेंगे। और बीच से आधा कर लेंगे। और देखिए ये नए डिजाइन की फ्लावर के आकार की मठरी एकदम तैयार हो गई है। इसी प्रकार हम दूसरी मठरी को भी इसी तरह से बेल लेंगे। तो देखिए गुलाब के फूल के आकार की मठरी तैयार हो गई है। अब हम तीसरे डिजाइन को बना के दिखाते हैं। ये मठरी का तीसरा डिजाइन है। बेलने का प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो इस तरह से बेलें और ये ढक्कन की सहायता से हमें इस तरह से इसको कर लेना है। गोल रिंग काटने हैं। आपके पास कोई छोटी कटोरी हो तो उससे, या रिंग कटर होता है उससे काट सकते हैं। मैं यहाँ ढक्कन का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक्स्ट्रा आटे को हटा देंगे और ये जो रिंग्स हमने गोल गोल काटी हैं इनको एक साइड रख लेंगे। अब इनमें हम क्या करेंगे कि इनको एक फोर्क ले लेंगे और फोर्क की सहायता से इसमें छेद कर लेंगे जिससे ये फूले ना। छेद करने से ये लाभ रहता है कि मठरी को जब हम सेकते हैं तो वो फूलती नहीं है और क्रिस्पी बनती हैं अंदर तक सिक के। तो ये हमने आपको 3 प्रकार की मठरियाँ बना के दिखाई हैं। तो चलिए मठरी हमारी तैयार हो गई हैं, तो हम इनको सेकने की तरफ चलते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने ऑयल को गरम कर लिया है और ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पर ही गरम किया है और इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है हमको, जिससे ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। और इन्हें सिकने में 12 से 15 मिनट का समय लगता है।
तो जब ये सिक गई हैं, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और सिक गई हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम मठरी की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये जो हमने गुलाब के फूल जैसी बनाई थी वो हैं, और ये देखिए डायमंड शेप वाली मठरियाँ हैं, और इसके साथ ही हमने ये थोड़ी गोल शेप वाली मठरियाँ बनाई थी, ये वो हैं। तो इस तरह से आप भी इनको ज़रूर ट्राई कर सकती हैं, और होली का अवसर है तो होली के अवसर पर इनको आप ज़रूर ट्राई करें। और सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। हाँ, तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।